नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। होटल से शिंदे के पार्षद भाग गए, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें महाराष्ट्र के अंदर कम नहीं हो रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास दो रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता उनके पास बच नहीं रहा है। पहला, या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वह विलय कर ले, और दूसरा, या तो वह घर वापसी उद्धव ठाकरे के साथ कर ले। क्योंकि एकनाथ शिंदे आए ही हुए थे दिल्ली, अमित शाह से उन्होंने अपनी बातें रखी अमित शाह के सामने, और जैसे ही अमित शाह के सामने बातें रखी कि 2.5 साल का फार्मूला सीएम और मेयर के लिए, तो अमित शाह ने खुलेआम उनसे कह दिया कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, फिर हम सोचते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। अब यह बात हुई, फिर 1 साल का फार्मूला आया, उसके लिए भी तैयार नहीं हुई, तो 3 लोगों की टीम फिर दिल्ली पहुंची है, और 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा एकनाथ शिंदे के एक वरिष्ठ नेता, दिल्ली पहुंचे अमित शाह से मुलाकात करने। अब अमित शाह पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं अपना एकनाथ शिंदे के ऊपर कि आप भाजपा में विलय कर जाइए, और यही प्रेशर एकनाथ शिंदे के ऊपर बीएमसी चुनाव के पहले था, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे कई बार मीडिया के सामने उनके लोग आए, अपना दर्द बयां कर रहे थे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के पीछे हाथ धोकर के पड़ गई है कि आप भाजपा में विलय कर दो, अन्यथा आपको हम कोई महत्व नहीं देंगे, और एकनाथ शिंदे के लोग एकनाथ शिंदे पर यह प्रेशर डाल रहे हो कि आप अगर भाजपा को सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ छोड़ देंगे, ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए सांप छछूंदर वाला चक्कर पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी वाली पार्टी ही है, जो धोखा देना जानती है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती, और मौके की तलाश में रहती है। एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से अपने जाल में फांस लिया है। एकनाथ शिंदे की मजबूरी क्या है वह मैं नहीं जानता, एकनाथ शिंदे जानते होंगे, लेकिन जो होटल से भाग गए हैं उनके 29 पार्षद जिस ताज होटल में रखे गए, वह लेकिन एकनाथ शिंदे से बहुत नाराज है। बीती रात रविवार के रात में जब एकनाथ शिंदे उन पार्षदों से मिलने ताज होटल गए थे, तो एकनाथ शिंदे से साथ वह 29 के 29 पार्षद लड़ झगड़ गए और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसे में उन्होंने साफ धमकी दे दिया कि हम आपको छोड़ भी सकते हैं अगर आपने रवैये में सही अगर बर्ताव नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने उनके आधार कार्ड और उनकी जीत का सर्टिफिकेट बीएमसी का चुनाव का वह अपने पास ले लिया। इससे उन पार्षदों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। यह गुस्सा बढ़ते ही अब इस बात को कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे, यानी उद्धव ठाकरे के साथ अपने घर वापसी कर लेंगे। और ऐसा अगर होता है तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं, या तो वो उन्हें तोड़ देगी और या तो उन्हें भाजपा में विलय करना पड़ेगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म हो जाएगी, और एकनाथ शिंदे के लोग यह बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए तो यह पार्षद नाराज हुए थे कि आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करोगे, शिवसेना का मेयर होना चाहिए, और सीएम भी 2.5 साल शिवसेना का होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अभी भी तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे अभी भी महायुति 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 का आलाप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा भाजपा का आलाप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में भी भाजपा के मेयर की बात कर रही है, महायुति की नहीं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अब अभी तक तो पार्षदों की बात थी, अब जब से अमित शाह ने यह बयान दिया है कि आप भाजपा में विलय कर दीजिए, सांसद और विधायकों में भी बवाल होना शुरू हो गया है।
एक नाथ शिंदे को लेकर। अब एक नाथ शिंदे अगर इस हद तक भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक रहे हैं जो उन लोगों को मंजूर नहीं है, तो उनके सामने एक रास्ता बचता है घर वापसी का, और एक नाथ शिंदे लाचार वाले हालत में आ गए हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक नाथ शिंदे का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में मेयर बनने की संभावनाएं ज्यादा हो गई है। एक नाथ शिंदे के पार्षद टूटेंगे, पार्षदों को नहीं संभाल पा रहे हैं एक नाथ शिंदे, क्योंकि अगर उनका आधार कार्ड और सर्टिफिकेट लेकर के इनको रखना पड़ रहा है तो लेकर के क्या रोक पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय भूमिका में है, और SC/ST कोटे में अगर चला गया मेयर का कुर्सी, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि भाजपा और एक नाथ शिंदे के पास नहीं है वह कोटा, और वह कोटे के 2 लोग जीत करके उद्धव ठाकरे के शिवसेना में आए हैं। अब ऐसे में सुप्रिया सुले एक नाथ शिंदे का हाल देख करके और अजीत पवार का हाल देख करके और शरद पवार का जो हाल हुआ महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, सुप्रिया सुले भी के साथ हुआ दर्द झलका, और सुप्रिया सुले ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी और दर्द झलक रहा था। सुप्रिया सुले ने कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, अगर कांग्रेस गठबंधन की होती तो आज इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाता। जबकि सुप्रिया सुले के पिता शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव नहीं लड़े, और कांग्रेस को ये लोग कह रहे थे तो कांग्रेस इनके साथ तैयार नहीं हुई, क्योंकि यह लोग मौके की तलाश में रहते हैं कैसे बार्गेनिंग की जाए, और कांग्रेस के पैर ही खींचते हैं, कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाते। कांग्रेस का फायदा तो इनको मिल जाता जैसे लोकसभा चुनाव में मिला था 7 चुनाव लड़ने के, लेकिन कांग्रेस के ऊपर ही हार का आरोप मर देते हैं। अब चुनाव हार गए हैं और जनता ने अस्वीकार कर दिया शरद पवार को और अजीत पवार को, तो भी कांग्रेस का ही नाम ले रहे कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस ने गठबंधन नहीं करके भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है, 4थे नंबर की पार्टी बीएमसी में बन करके उभरी है और 24 सीटें लेकर के आई है बेमन का चुनाव लेकर। लेकिन अजीत पवार और शरद पवार पैसे खर्च करके भी 4 पार्षद नहीं जुटा पाए। ऐसे में सुप्रिया सुले को अब यह समझ आ गया है कि कांग्रेस की ताकत क्या है और कांग्रेस का साथ छोड़ने से जनता क्या हाल करती है। भारतीय पार्टी इस वक्त न 56 में न 56 में किसी की नहीं बची है और पार्टी लाचार स्थिति में आ गई है। ऐसे ही अगर रहा तो आने वाले वक्त में मायावती की पार्टी का हाल शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी का भी वही हाल होगा। अगर अब भी इतिहाद और संयम नहीं बढ़ता तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाली क्षेत्रीय दलों को जनता अस्वीकार कर रही है, जो है तो इंडिया गठबंधन में लेकिन भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भाजपा को पर्दे के पीछे से पिछले दिनों सपोर्ट किए थे। ममता बनर्जी के लिए भी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी इंडिया के साथ चुनाव नहीं लड़ती है, वह चुनाव भाजपा को सामने चाहती है, लेकिन पर्दे के पीछे से वह भाजपा को सपोर्ट भी करती है। इसीलिए इंडिया की सरकार अभी तक नहीं बन पाई, जिसके वजह से उन्हें संकट पड़ रहा है और भाजपा उन्हें डसने के लिए बंगाल में खड़ी बैठी है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस की जो भूमिका है इस वक्त, वह भूमिका भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस 300 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना उसका है। 543 लोकसभा सीटों के अंदर 300 सीटों पर तकरीबन भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, उसमें कोई क्षेत्रीय दल नहीं होता है। ऐसे में अगर कांग्रेस का ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है और जो क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़ करके एकल चलो की राजनीति में कांग्रेस को फायदा हो रही है, अगर भाजपा के 2% वोट परसेंटेज कांग्रेस ने कम कर दिए और अपने 3% के आसपास वोट प्रतिशत बढ़ा लिए, तो भाजपा के लिए सत्ता का मुंह देख पाना
मुश्किल हो जाएगा, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बन गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। बिहार हो या हो महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी खासे परेशान है, क्योंकि बीएमसी के परिणाम ने एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। नितिन गडकरी ने जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देके संन्यास ले लो, तो राजनाथ सिंह जैसे लोगों की और बाकी कुछ नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लग रहा है कि आने वाले वक्त में नितिन गडकरी पहले इस्तीफा देने वाले लोगों में से एक होंगे, जो बाकी के लिए एक संकेत दे जाएंगे और एक उदाहरण दे जाएंगे, क्योंकि 29 में भाजपा उन्हें टिकट देगी नहीं और वह जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से जीत करके आए हैं। अभी तो मोदी नहीं हटाएंगे क्योंकि इन्हें एक एक सांसदों की जरूरत है, लेकिन 29 में फिर राजनीति खत्म भी कर देंगे। ऐसे में नितिन गडकरी पहले ही एक ऐसी योजना बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बयानों से यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग जिनको यह 29 में हटा सकते हैं, उन्हें अब वक्त आ गया है कि इस्तीफा देके अलग हो जाए कि मोदी की भी छुट्टी हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि टीवी टीएमटी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा टीवी टीएमटी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।